अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विथ यासिर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएसटी टेस्ट, जो कि 16 ग्रेड की टेस्ट है जो एसपीएससी लेगा। उसकी जो डेट है वो आज रिलीज़ हो चुकी है कि कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक ये टेस्ट होंगे। तो ये 17 से लेकर 28 तक इस साल के दूसरे महीने में 17 फरवरी से ये टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों ने इनमें अप्लाई किया है तो वो तैयारी करें। जिन स्टूडेंट्स ने साइंस कैटेगरी में अप्लाई किया था उनके लिए 20% जो हैं वो मैथ के एमसीक्यूज़ इस टेस्ट में आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे मैथ सिखाता हूं और मैं हायर लेवल तक मैथ पढ़ाता भी हूं। तो इस चैनल पर आपको मैथ के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो कि आपको टेस्ट में हेल्प करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज़ हमें मिला हुआ है वो है मैट्रिक्स के हवाले से। ये हायर लेवल की मैथ है, तो ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इस टेस्ट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको इन पर फोकस करना होगा। 16 ग्रेड की ये टेस्ट है। अभी पीएसटी और जेएसटी की टेस्ट हो गई, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो गए, उनको जॉब मिल गई। उनमें से मैं भी एक हूँ जिसको मुझे जॉब मिली है। अभी मैंने भी ये इसमें अप्लाई किया है 16 ग्रेड में। तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो आप भी फोकस करें और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको फोकस करने होंगे। मैथ आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है 3159। इसमें ये दो रो हैं, एक ये रो है एक ये रो है। इसको हम रो कहते हैं, ये रो है। इसमें दो रोज़ हैं और कॉलम भी दो हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इसमें दो रोज़ हो गई और दो कॉलम हो गए। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2, 2/2। इट मीन्स दो रो और दो कॉलम्स। इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि आप इस रो को कॉलम में लिख दें, मीन्स रो को कॉलम में ऐसे लिख दें और इस रो को भी कॉलम में लिख दें इस तरह। तो क्या आ गया 3519। ये एक हमारे पास में मैट्रिक्स बन गया। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो ऑप्शंस में हमारे पास में गिवन है, एक ये ऑप्शन हमारे पास है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और ये नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है ये इस पे टैली कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है साइन 60 डिग्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं हायर लेवल में तो हमको ये वैल्यूज़ याद करने होते हैं। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है। और उसके अलावा साइन 60 डिग्री का वैल्यू रेडिकल 3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करने होंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, रेडिकल 3/2। तो ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके अलावा ये अलजेब्रा पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू द 0। इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसका सम हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है -b/a। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो 5 है ये a है और ये 7b है और ये 9c है। तो फार्मूला क्या है सम ऑफ द रूट्स का, के -b इट मीन 7/a यानी कि 5। तो
तो इसका मतलब कि सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे इन ऑप्शन में से? 10 भी नहीं, 12 भी नहीं, 7/5 भी नहीं, ये -7/5 सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के होंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, वो भी पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है C/A। तो यहाँ पर C का वैल्यू सर क्या है? 9 है, तो 9 पुट कर दिया। A का वैल्यू क्या है सर? 5 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आपसे पूछे तो ये फार्मूला यूज़ करना है, सम ऑफ द रूट्स आपसे पूछे तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। उसके अलावा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 थे कि x² + 7x + 12 = 0। इसके रूट्स, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर, इट मीन्स के इस इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आंसर्स क्या होंगे? 2 रूट्स क्या होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए x² + 7x + 12 = 0। इस 12 के हम 2 नंबर बनाएंगे जिनको हम आपस में ऐड करें तो आके हमारे पास में 7 आ जाए, और उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बन जाए। मीन्स 4 और 3, इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये कंडीशन जो भी नंबर सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमारे पास में यहाँ पर हम उनको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 नंबर आपको बनाने होंगे। तो ये x² + 4x + 3x + 12 = 0। यहाँ पर से हमारे पास में x कॉमन आ रहा है, फिर ये x + 4, यहाँ पर हमारे पास में 3 कॉमन आ रहा है, ये भी हमारे पास में x + 4 हो गया। ये ब्रैकेट x + 4 और दूसरी ब्रैकेट x + 3 = 0। x + 4 को भी 0 के इक्वल कर दिया और x + 3 को भी हमने 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास में x का वैल्यू -4 आ गया, और यहाँ पर में हमारे पास में वैल्यू x का -3 आ गया, क्योंकि जब प्लस का वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये 2 हमारे पास में रिजल्ट्स आ गए हैं, -4 और -3। तो ये मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखा है -3 और -4, इधर उधर भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में आंसर्स को लिखते हैं। ये हमारा रिज़ल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसकी आपको अभी तैयारी करनी है। मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।